हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज जो है वो है 5.1। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है हमने। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले देखें कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा हो, तो कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ना नोमिनेटर में ना ही डिनोमिनेटर में। तो फिर आपने देखना है स्टूडेंट्स कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लें आप। तो कॉमन आ रहा है यहां पर आपके पास 3 कॉमन आता है और a कॉमन आ रहा है, तो इनटू यहां पर a बचेगा माइनस 3 2 6 होता है, a कॉमन आ चुका है, बाकी b बच गया। अब देखें ओवर, यहां पर देखें स्टूडेंट्स क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है और a कॉमन आता है और b। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या बचेगा, a बच जाएगा, माइनस 2 2 4, a कॉमन आ चुका है, एक b भी कॉमन आ चुका है, तो 1b बच जाएगा, आपके पास एक b बचेगा। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ये दोनों a माइनस 2b और a माइनस 2b कैंसल आउट, a के साथ a कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो है वो 3/2b, ये आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें भी देखें अगर आप, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें आप। चेक करें स्टूडेंट्स, आपके पास कॉमन आ रहा है bx, तो bx कॉमन आ गया। फिर आपके पास यहां पर a बचेगा और प्लस एक x बच जाएगा यहां पर, ओवर देखें स्टूडेंट्स आपके पास कॉमन क्या आता है, cx, तो cx कॉमन आ गया, तो इनटू a बच गया प्लस c तो कॉमन आ गया, x एक कॉमन है तो यहां पर एक x बच जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, x साथ x कैंसल आउट, तो आंसर आपके पास b/c आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, तो अब आप इसको लिखेंगे कि AC एज इट आ जाएगा ओवर, इसमें से कॉमन क्या आता है, अब अगर आप देखें कॉमन आपके पास AX कॉमन आ जाता है, इनटू तो ये आपके पास AX बच जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा यहां पर। अब देखें स्टूडेंट्स आपके पास कैंसल कौन से हो रहे हैं, a के साथ कैंसल आउट हो गया, इसके बाद C ओवर x इंटू AX माइनस 1, ये आपके पास बच गया। अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स ये कैंसल आउट नहीं हो रहे, ना ही कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो यहां पर इसको छोड़ देंगे, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, हो गया। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर क्या है 4, तो पार्ट नंबर 4 में क्या है, 15a का स्क्वायर b स्क्वायर c इंटू 100 इंटू a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स आप 15 लिखें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c लिख दें। डिनोमिनेटर में अगर आप जाएं तो आपके पास क्या है, पहले आप यहां पे बल्कि इस स्टेप में अगर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल आउट कर लें आप चेक करें स्टूडेंट्स, इनको कैंसिल आउट करें 5 के टेबल से। ठीक है, 5 3 15 होता है, 5 3 15 और 5 20 100 हो जाता है, तो यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा और a का स्क्वायर b स्क्वायर c और नीचे कितना आ जाएगा 20। अब इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, चेक करें कॉमन भी आ रहा है आपके पास, a का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा 1 माइनस b बच जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें स्टूडेंट्स a का स्क्वायर और a का स्क्वायर ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 3 और b का स्क्वायर c ओवर आपके पास कितना है 20, क्योंकि 3 और 20 की कटिंग नहीं होती, तो 20 इंटू 1 माइनस b, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इसके बाद ये नेक्स्ट सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब जो है स्टूडेंट्स यहां पर आप अगर आप आ जाएं तो इसमें नोमिनेटर में से कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, लेकिन फार्मूला अप्लाई हो रहा है। चेक करें आप, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन सकता है, तो आप लिखें यहां पर 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला बन गया, ओवर
इसमें से क्या कॉमन आता है, चेक करें स्टूडेंट्स। 2 कॉमन आ रहा है और x भी, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2 2s are 4 और एक x कॉमन हुआ है, यहां पर एक x लिखेंगे, प्लस 2 3s are 6, x कॉमन आया हुआ है, यहां पर y आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपके पास आ गया, तो a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, ठीक हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर आपके पास क्या है, आपके पास 2x इंटू 2x प्लस 3y, ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, 2x प्लस 3y ये है और 2x प्लस 3y ये है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, ये पूरा ब्रैकेट और ये कैंसल आउट हो गया। अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती, तो आपके पास 2x माइनस 3y ओवर आपके पास कितना बच जाएगा, 2x। जी अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 6th पार्ट। अब देखें स्टूडेंट्स, ये है आपके पास 20 इंटू ये आपके पास क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक हो गया। ये फार्मूला है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू, फार्मूले से ओपन करें, ये ए माइनस बी होगा, इंटू क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, एक स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए बी, तो एक्स वाई आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर वो वाई का स्क्वायर बन जाएगा, ओवर आपके पास क्या आ जाएगा। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये 5 सब में से आप चेक करें कॉमन आ रहा है, तो अगर आप 5 कॉमन निकाल लें तो x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 को कैंसल आउट करें, 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो आपके पास कितना बचेगा, 4 इंटू, ठीक है, 4 इंटू एक्स माइनस वाई ये आ जाएगा। और अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट देखें और ये कंप्लीट देखें, कैंसल आउट हो जाएंगे, सेम टू सेम है, ठीक है। तो आपके पास डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, जस्ट 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। जी अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 7th पार्ट। तो पार्ट नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखें स्टूडेंट, यहां पर x कॉमन है ऑलरेडी, तो x लिख देते हैं। इसमें से देखें कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो कॉमन निकालें आप। a कॉमन आता है दोनों में से, a कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर 2a बचेगा, माइनस 3x बच जाएगा, ओवर इसमें से देखें स्टूडेंट्स आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है x कॉमन आता है, तो x कॉमन निकालें आप, ठीक है। और आपके पास यस और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, a इसमें नहीं है, x का क्यूब है, इस यहां पर x है, तो x कॉमन आ जाएगा, राइट। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इंटू 4 क्या बनेगा, a का स्क्वायर और माइनस 9x का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, ये ax है, ये भी ax है, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में लिखें 2a माइनस 3x ओवर ये फार्मूला बन रहा है 2a का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 2a माइनस 3x ओवर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो 2a प्लस 3x और फिर 2a माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास ये टर्म और ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1/2a प्लस 3x। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर क्या है, 8 है। तो पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो इसमें से कॉमन आपके पास कितना आ रहा है, x आ रहा है, तो x माइनस 5 आ जाएगा, ओवर इसकी मिड टर्म राइट डाउन करें, इसका कोफिशिएंट 1 है और माइनस 5 के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं इसको लिखता हूं x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1x, तो देखो माइनस 5x प्लस का 1x, तो माइनस का 4x आ जाता है और ये माइनस का 5 आ जाता है।
अब ये आपके पास क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 5, x माइनस 5 ओवर, इनमें से कॉमन निकालें, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आता है तो x इंटू एक्स माइनस 5 आ जाता है, ठीक है, x माइनस 5 आ गया। और फिर आपके पास प्लस, ये प्लस है ना, यहां पर देखें प्लस, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो आप 1 कॉमन लें, तो 1 इंटू एक्स माइनस 5, जिसमें कॉमन ना हो तो स्टूडेंट्स 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 इंटू एक्स माइनस 5। देखें अब मिड टर्म रेडोन अगर सही हो तो ये ब्रैकेट के अंदर ये आपके पास सेम आते हैं, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस 5 ओवर ये x प्लस 1 हो जाएगा ये वाला, और ये x माइनस 5 दोनों में है, कॉमन आ जाएगा यूं, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास रिजल्ट x ओवर x प्लस 1 आ गया। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इन दो में से देखें कॉमन कितना आता है, तो इन दो में से कॉमन आता है 3x, कॉमन आ जाता है, इंटू x बचेगा प्लस 3 2 6 आ जाता है, x कॉमन आया हुआ है, ओवर मिड टर्म राइट डाउन करें x स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 1 है और लास्ट नंबर क्या है 4, मल्टीपल करें तो 4 आना चाहिए और ऐड करें तो कितना आना चाहिए आपके पास 4x। तो स्टूडेंट्स कौन सा नंबर है ऐसा जो मल्टीपल करूं तो 4, ऐड करूं तो ये आपके पास ये, तो स्टूडेंट्स 2x प्लस 2x लिखता हूं मैं, ठीक है, तो कितना बन जाएगा 4x, और 2 2 4 भी हो जाता है, प्लस का 4, तो 3x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर, इन इस फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आता है x कॉमन आता है, तो x प्लस क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 इंटू आपके पास, सॉरी 2 कॉमन आता है, यहां पर 2 कॉमन आता है, तो यहां पर आपके पास x बचेगा प्लस 2 बचेगा, तो आपके पास 3x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर x प्लस 2 आ जाएगा, ये x प्लस 2 और x प्लस 2 आ जाएगा, और ये है, फिर ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है 3x ओवर x प्लस 2, x प्लस 2, ठीक हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट नंबर है वो है 10 है, तो पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि x का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो सकता है, इनको हम अगर मिड टर्म राइट डाउन कर लें, फैक्टराइजेशन कर लें तो हो सकती है x का स्क्वायर लिखें, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका क्या है -2, तो मल्टीपल करें तो -2 आना चाहिए और ऐड करें तो xy आना चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूं प्लस 2xy माइनस xy लिख देता हूं, ठीक हो गया, और फिर -2y का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट ओवर ये फार्मूला बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो क्या होता है a माइनस b इंटू एक्स का स्क्वायर होता है, मीन के x का स्क्वायर प्लस xy आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ab होता है ना, तो प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स इस फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या आता है, कॉमन आता है x, तो यहां पर x बचेगा प्लस 2y आ जाएगा, फिर इसमें से कॉमन क्या आता है आपके पास माइनस y कॉमन आ रहा है, तो x माइनस माइनस प्लस 2 और y आ जाएगा, ठीक है, ओवर आपके पास x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर है। तो अब देखें स्टूडेंट यहां पर आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये x माइनस वाई लिखेंगे आप, ये आ गया, और इंटू एक्स प्लस 2y लिखेंगे, ओवर आपके पास x माइनस वाई है और इंटू आपके पास x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखें यहां पर स्टूडेंट्स आपके पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपके पास जो आंसर है x प्लस 2y ओवर x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर आ जाता है। क्लियर हो गया। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका, इसकी भी मिड टर्म राइट डाउन करें अगर आप तो 2x का स्क्वायर प्लस, अब मल्टीपल करें तो देखें 21 मल्टीपल 2 करें तो 42 आता है।
अब कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मल्टीपल करें तो 42 आना चाहिए और ऐड करें तो कितना आना चाहिए आपके पास 17। तो स्टूडेंट मैं चेक करता हूं, अगर मैं 14 और 3 कर देता हूं, 3 4 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4 हो जाएगा। और 14 और 3 को ऐड करता हूं तो ये भी आ जाता है। तो 14x प्लस 3x प्लस का 21 ओवर 3 मल्टीपल आप 35 करें स्टूडेंट्स तो ये आपके पास आ जाता है 35 मल्टीपल 3 करें तो 3 5 15, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10 मल्टीपल करें तो 108 आना चाहिए। किसके लिए? इसका कोफिशिएंट 3 को मल्टीपल किया लास्ट नंबर के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इस साथ मल्टीपल करें तो 105 आता है। अब मिड टर्म ब्रेक डाउन करें, उनको ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 26x आना चाहिए। अगर हम उनको मल्टीपल करें तो कितना आना चाहिए? 105 आना चाहिए। क्लियर? अब जो है स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए देखें स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि 3x का स्क्वायर प्लस, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा 21 लिख लें आप यहां पर 21x और 21x प्लस 5x, क्योंकि 21 मल्टीपल 5 करते हो तो 105 आ जाता है और 21x प्लस 5x करते हो तो 26x भी आ जाता है प्लस का 35। तो इस फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आता है? 2x कॉमन आ जाता है, तो यहां पर आपके पास x आ जाएगा प्लस 2 7 14 हो जाएगा। तो इनटू प्लस आपके पास क्या कॉमन आता है? 3x आ जाएगा और प्लस 3 7 21 ओवर इसमें से क्या कॉमन आता है? 3x कॉमन आ जाता है, तो x लिखेंगे प्लस 3 7 21, तो x कॉमन आया हुआ है, फिर आपके पास प्लस 5 इंटू एक्स 5 7 35, ठीक हो गया। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2x प्लस 3 और x प्लस 7 और इसमें से देखें कि 3x प्लस का 5 आ जाएगा और x प्लस 7 आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर जो है 2x प्लस 3 ओवर आपके पास कितना आ जाएगा 3x प्लस 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये है स्टूडेंट्स आपके पास आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।